हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ हम ब्रीदिंग, इस टॉपिक में हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है वो चीज़ हमने पहले भी इस चीज़ को क्लियर किया था कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ब्रीदिंग एक पार्ट होता है, जहाँ पर जब हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं यानी कि द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इन द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, जब हम सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इनहेलेशन का। उसको हम कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सपेल्ड करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो उसको हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। और ये दोनों यानी वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, एक सांस का लेना और एक बार सांस का छोड़ना, ये दोनों मिला करके वन ब्रीदिंग कहलाता है। अब ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है, कब सांस अंदर होता है, मैकेनिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसमें दो, जब भी मैकेनिज़्म होती है ब्रीदिंग की, तो इसमें दो पार्ट का काफ़ी रोल होता है, एक डायफ्राम का और दूसरा जो है वो रिब्स केज का। ये जो हमारा रिब केज है और ये जो डायफ्राम का पोजीशन है उसका, इन दोनों का खास रोल होता है जब इन और आउट यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तब। हम पहले क्लियर करते हैं ब्रीदिंग इन। जब हम सांस इन करते हैं उस समय हमारे डायफ्राम और रिब्स का पोजीशन क्या होता है। द मसल्स बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज मूव अपवर्ड। जब हम सांस इन करते हैं, ब्रीदिंग इन यानी इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, तो ये जो हमारा रिब केज है जिसके अंदर लंग्स होता है, ये रिब केज जो होता है मूव अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाता है एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ। ये सांस जब हम लेते हैं, आप सांस ले करके एक बार चेक कर सकते हो, ये ऊपर की तरफ भागता है। और ये जो डायाफ्राम का पोजीशन होता है, ये डायाफ्राम जो होता है मूव डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ जाता है। तो ये इन दोनों का पोजीशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन होता है कि पोजीशन क्या होता है डायफ्राम और रिब केज का जब हम इनहेलेशन करते हैं तब। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द पोजीशन ऑफ रिब केज इज मूव अपवर्ड एंड द पोजीशन ऑफ डायफ्राम मूव डाउनवर्ड। तो डायफ्राम नीचे की तरफ और रिब केज अपवर्ड या आउटवर्ड बाहर की तरफ। इससे क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जो एरिया होता है रिब केस के अंदर का या लंग्स के अंदर का, वो एरिया बड़ा हो जाता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, तो अंदर का एरिया जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और फिर ऐसे कंडीशन में एयर जो होता है वो अंदर की तरफ क्या करता है, यानी कि फिर ये एयर ऐसे कंडीशन में इन करके अंदर जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया इनहेलेशन प्रोसेस की, क्योंकि स्पेस चेस्ट कैविटी की ज़्यादा हो जाती है तो एयर जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है, ये कंडीशन। उसके बाद एक्सहेलेशन या फिर जब ब्रीदिंग आउट, चूँकि ये जो इनहेलेशन की प्रोसेस होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है और ये जो होता है वो एक पैसिव या रिलैक्स का कंडीशन होता है, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक हम रिलैक्स फील करते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप सांस छोड़ करके देखो, फील होता है कि रिब केज जो होता है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहा है और हमारा डायफ्राम जो होता है वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपोजिट। अब ये रिब केज जब अंदर की तरफ आया, अब इसमें ऑलरेडी अगर हवा भरा हुआ है और रिब केज जब अंदर की तरफ आएगा, डायफ्राम जिसका पोजीशन यहाँ था ये अब अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है इस चेस्ट या लंग्स के ऊपर। ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, अपवर्ड मतलब चेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों प्रेशर अप्लाई करते हैं, अंदर का स्पेस कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में एयर जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। और इसी ड्यूरेशन में यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ड्यूरेशन में ही गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है।
जब रिलैक्स का कंडीशन होता है तब गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उस कंडीशन में बाहर निकलता है। तो इसमें दो चीज़ें थी कि इनहेलेशन के कंडीशन में रिब केज और डायफ्राम का पोजीशन क्या है, और एक्सहेलेशन के कंडीशन में हमारे रिब केज और डायफ्राम का पोजीशन जो है वो क्या होता है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लोगे। ब्रीदिंग रेट की जहाँ तक बात है, तो ब्रीदिंग रेट जो है हम इस टॉपिक को आज क्लियर कर दे रहे हैं। जो ब्रीदिंग रेट है एक एडल्ट पर्सन में वो 15 से 18 टाइम पर मिनट होता है। ब्रीदिंग रेट का मतलब हो गया कि एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन दोनों मिला के ब्रीदिंग रेट 15 से 18 टाइम पर मिनट होता है। एक्सरसाइज वगैरह या हार्ड वर्क में थोड़ा सा ये बढ़ सकता है, बट नॉर्मली कंडीशन में ये 15 से 18 टाइम जो होता है वो होता है। बाकी और कुछ छोटे छोटे जो अगर क्वेश्चंस होंगे, अगर छूट जाते हैं तो आप अपने से बुक को स्टडी करेंगे। बाकी उम्मीद है स्कूल जब खुले तो फिर आपको बाकी इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है बारे में क्लियर कर दिया जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा तो वो हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इस टॉपिक को जो है हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।